कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां प्राचीन इतिहास की खुशबू, रंगीन बाजारों की चहल पहल और रेगिस्तानी हवाओं की गर्माहट एक साथ महसूस होती है। ये देश है उज़्बेकिस्तान। मध्य एशिया के दिल में बसा ये खूबसूरत देश अपनी संस्कृति, मेहमान नवाजी और अनोखे खान पान की वजह से पूरी दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। उज़्बेकिस्तान को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। 4.48 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश काफी बड़ा है, लेकिन इसके बड़े हिस्से पर रेगिस्तान और पहाड़ फैले हुए हैं, जिनमें इंसानी बसावट कम है। इसके बावजूद उज़्बेकिस्तान की जनसंख्या 3.5 करोड़ है, जो इसे मध्य एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाती है। इस देश की पहचान है इसकी राजधानी ताशकंद। ये शहर उज़्बेकिस्तान की धड़कन की तरह है। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, आधुनिक इमारतें, खूबसूरत पार्क और हर जगह महसूस होने वाली सोवियत दौर की झलक ताशकंद को बाकी शहरों से अलग बनाती है। यहाँ 30 लाख लोग रहते हैं और ये शहर हमेशा गतिविधियों से भरा रहता है। इतिहास की बात करें तो उज़्बेकिस्तान कभी सिल्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। चीन और यूरोप के बीच व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान का मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। यही कारण है कि समय समय पर यहाँ दुनिया के महान शासकों की नजर पड़ी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और अमीर तैमूर सभी ने इस भूमि पर अपना प्रभाव छोड़ा है। अमीर तैमूर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे कला और ज्ञान के भी प्रेमी थे। उन्होंने दुनिया भर के विद्वानों और कलाकारों को समरकंद बुलाया और इसे इस्लामी कला और वास्तुकला का केंद्र बना दिया। उनके बनाए मदरसों और इमारतों को आज यूनेस्को विश्व धरोहरों में गिना जाता है। उज़्बेकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से काफी समृद्ध देश है। ये दुनिया में सोने का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा यहाँ यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला भी बड़ी मात्रा में मिलता है। कपास भी यहाँ का मुख्य उत्पादन है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। हालांकि ये देश किसी बड़े समंदर से नहीं जुड़ा, फिर भी यहाँ कई नदियाँ और झीलें बहती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है अराल सागर। कभी ये दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक था, लेकिन समय के साथ ये सूख चुका है और अब ये सिर्फ अपने इतिहास की परछाई जैसा रह गया है। उज़्बेकिस्तान की संस्कृति का आधार इस्लाम है। यहाँ के 90% से अधिक लोग मुस्लिम हैं, लेकिन सामाजिक माहौल काफी खुले दिमाग वाला है। कपड़े पहनने या जीवन शैली को लेकर कोई कठोर नियम नहीं है। लोग अपनी संस्कृति को संजोकर रखते हुए आधुनिक जीवन जीते हैं। ये देश अपने पड़ोसियों जैसे कजाकिस्तान और रूस की संस्कृति से भी प्रभावित है, इसीलिए यहाँ रूसी भाषा भी खूब बोली जाती है। दुनिया के बहुत से देशों के नागरिक बिना किसी बड़े परेशानी के उज़्बेकिस्तान घूमने आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई लंबे समय के लिए यहाँ पर रहना या काम करना चाहे तो उसे वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट की जरूरत पड़ती है। उज़्बेकिस्तान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। चाहे आप किसी भी देश या जाति से हों, वो आपको अपने घर जैसा महसूस कराएंगे। बाजार में दुकानदार जल्दी से आपका ध्यान खींचने के लिए मुस्कुराते हुए आपको मुफ्त में चखने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे, मानो कह रहे हों पहले चखो फिर भरोसा करो। सड़कों पर घूमते हुए आपको रंग बिरंगे बाजार, ताज़ा ब्रेड की खुशबू और खूबसूरत पारंपरिक कपड़े देखने को मिलेंगे। उज़्बेकिस्तान का नान यानी कि ब्रेड दुनिया भर में मशहूर है। तंदूर में बनी ये ब्रेड स्वाद में इतनी खास है कि एक बार खाने के बाद आप भूल नहीं पाएंगे। ये यूरोप की तुलना में बहुत सस्ती भी है। खान पान की बात करें तो उज़्बेक लोगों का मुख्य भोजन मांस, चावल और ब्रेड पर आधारित है। उनका राष्ट्रीय व्यंजन पुलाव दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बड़े बड़े कड़ाहों में किलो किलो मांस, गाजर, छोलों और चावल के साथ बनने वाला ये व्यंजन सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रस्म है। इसे पकाने वाले पुलाव मास्टर्स पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर प्यार से खाना परोसते हैं। ये देश मेवे, ताजे फल और स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है।
अगर आप यहाँ आएं तो आपको हर तरफ से स्वादिष्ट खुशबुएं खींचती हुई महसूस होंगी। हालांकि उज़्बेकिस्तान सुरक्षित देश है, फिर भी किसी भी पर्यटन स्थल की तरह यहाँ भी कुछ लोग पर्यटकों से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे महंगा टैक्सी किराया या नकली प्रवेश शुल्क। इसीलिए सावधानी जरूरी है। यदि आपके साथ कोई स्थानीय व्यक्ति हो तो हालात और भी आसान बन जाते हैं। ये देश गर्मियों में काफी गर्म और शुष्क होता है। जून जुलाई में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए घूमने के लिए बेहतर समय अगस्त से नवंबर के बीच माना जाता है। इतिहास, संस्कृति और प्रकृति, इन तीनों का सबसे खूबसूरत मेल उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलता है। इसकी अनोखी पहचान, मेहमान नवाज लोग और स्वादिष्ट खाना आपकी यात्रा को हमेशा यादगार बनाएगा। यदि आप उज़्बेकिस्तान के शहरों की गलियों में निकलें तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी ऐसे देश में आ गए हों जहां पुरातन सभ्यता आज भी सांस ले रही है। यहाँ की पुरानी इमारतें, नीले गुंबद, मस्जिदों की नक्काशी और बारीक पत्थरों से बने दरवाजे, सब कुछ मिलकर एक अलग दुनिया में लेकर जाएंगे। उज़्बेकिस्तान में सिर्फ ताशकंद ही नहीं, बल्कि समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर भी दुनिया भर में मशहूर हैं। ये शहर कभी इस्लामी विद्वता, व्यापार और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करते थे। समरकंद की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा मानो इतिहास आपके साथ साथ चल रहा हो। समरकंद में सबसे प्रसिद्ध है रेगिस्तान स्क्वायर। 3 विशाल खूबसूरत मदरसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिनकी नीली टाइलें सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती हैं। इन इमारतों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आज के आधुनिक डिजाइनर भी हैरान रहते हैं। लगता है मानो हर ईंट पर किसी ने प्यार से कुछ कहानी उकेरी हो। दूसरी तरफ है बुखारा, जिसे कभी इस्लामी दुनिया का मोती कहा जाता था। ये शहर सैकड़ों सालों से धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की मस्जिदें, बाजार और हमाम आज भी पुराने जमाने का एहसास कराते हैं। बुखारा का पुराना बाजार खास तौर पर यात्रियों का दिल जीतता है। यहाँ पगड़ी पहने बुजुर्ग शांति से बैठे रहते हैं और कढ़ाई किए हुए कपड़ों की दुकानों के बीच से मसालों की खुशबू आती रहती है। और फिर आता है खीवा, एक ऐसा शहर जो मानो किसी कहानी की किताब से निकला हो। ये शहर पूरी तरह से पुराने स्वरूप में आज भी सुरक्षित है। 6वीं सदी में बसा ये शहर अपनी मिट्टी की दीवारों, बुर्जों और प्राचीन घरों के कारण बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ही आप इसकी गलियों में कदम रखेंगे तो लगेगा कि समय ही रुक गया हो। उज़्बेकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता भी कम नहीं है। रेगिस्तान के रेत, पहाड़ों की चोटियां और ग्रामीण इलाकों में फैली हरियाली सब मिलकर एक अलग ही खूबसूरती बनाते हैं। अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी जीवन शैली आज भी पारंपरिक है। घुड़सवारी, पशुपालन और खेतों में काम करना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ की रसोई संस्कृति भी गांव से ही प्रेरित है। यहाँ घी और मांस का उपयोग काफी होता है, खासकर घोड़े का मांस, जो उज़्बेकिस्तानी व्यंजनों में एक खास जगह रखता है। कई परिवार त्योहारों में घोड़े के मांस से बने पुलाव बनाते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा तेल और मांस खाने की वजह से बुजुर्गों में हृदय रोग बढ़ते हैं, जबकि किसी का मानना है कि असली वजह तेल और मांस नहीं होता। उज़्बेकिस्तान के पारंपरिक स्वादों में एक और चीज है, सामसा। ये समोसे जैसी होती है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अलग। इसे तंदूर में पकाया जाता है और इसके अंदर चिकन, मटन या फिर कद्दू भरकर सेका जाता है। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि सड़क पर चलते हुए भी आप रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के घरों में अक्सर तंदूर होता ही है, जिसमें ब्रेड और सामसा पकाई जाती है। तंदूर में पकने की वजह से रोटी का स्वाद ऐसा होता है कि इसे एक बार खाने के बाद भुलाया नहीं जाता। उज़्बेक लोगों का कहना है कि उनका नान इतना पौष्टिक होता है कि पुराने समय में सैनिक इसे महीनों तक चलने वाले युद्ध में अपने साथ रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उज़्बेकिस्तान में सिर्फ एक ही ब्रेड नहीं, बल्कि दर्जनों तरह के नान मिलते हैं। छोटे, बड़े, पतले, मोटे, सजावट वाले, मसालों वाले, खसखस वाले और यहाँ तक कि
त्योहारों के लिए अलग अलग डिजाइन वाले भी। उज़्बेकिस्तान में बाजारों का माहौल बिल्कुल अलग रहता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, रंगों, खुशबुओं और आवाज़ों का एक सुंदर मिश्रण स्वागत करता है। हर दुकान पर ढेरों फल, सूखे मेवे, मसाले, कढ़ाई वाले कपड़े, पारंपरिक टोपी और हाथ से बनी कालीनें आपको दिखाई पड़ेंगी। दुकानदार अक्सर मुस्कुराकर आपको बुलाएंगे और बिना पैसे के चखने के लिए कुछ न कुछ देंगे। इस देश का सबसे बड़ा बाजार है चोरसू बाजार, जो कि ताशकंद में है। इसकी गोलाकार इमारत दूर से ही किसी बड़े गुंबद की तरह दिखाई देती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल बाजार के दिल में आकर खड़े हुए हों, जहाँ हर चीज व्यवस्थित और रंगों से भरी हुई है। बात जब ताशकंद की हो रही हो तो उसका मेट्रो सिस्टम भी खास जिक्र के लायक है। ये मध्य एशिया की पहली मेट्रो थी और सोवियत दौर में बनाई गई थी। इसकी हर स्टेशन को कलाकारों ने अद्भुत तरीके से सजाया है। कहीं संगमरमर की नक्काशी, कहीं जड़े हुए झूमर, कहीं मूर्तियां, मानो ये स्टेशन नहीं बल्कि भूमिगत महल हो। उज़्बेकिस्तान में ट्रेन यात्रा भी काफी लोकप्रिय है। रेलकर्मी सजी धजी यूनिफॉर्म में यात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन देश की बड़ी समस्या है कम कमाई। एक सामान्य कर्मचारी की महीने की आमदनी 300 से $500 होती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा यूरोप और अमेरिका में काम ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ की गलियों का फैलाव भी आपको चौंका सकता है। आप सोचेंगे कि जिस देश का क्षेत्रफल लगभग 4.5 लाख है, वहाँ की संख्या के मुकाबले सड़कों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा क्यों है? इसका कारण है कि उज़्बेकिस्तान की आबादी भूमि के मुकाबले कम है। इसीलिए शहरों की योजना ऐसी बनाई गई थी कि भविष्य में भीड़ ना बढ़े और यातायात हमेशा सुगम रहे। ताशकंद की सड़कें रूस की याद दिलाती हैं। चौड़ी सड़कें, लंबे पेड़ों की कतारें और लगभग हर जगह रूसी और उज़्बेक भाषा में लिखे बोर्ड। सोवियत शासन के लगभग 70 साल का असर आज भी शहर के हर कोने में दिखाई देता है। बहुत से परिवार रूसी भाषा बोलते हैं और स्कूलों में भी दोनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। हालांकि शहर में चमक दमक है, लेकिन गरीबी भी दिखाई देती है। कुछ बच्चे सड़कों पर घूमते हुए पैसों की गुजारिश भी करते हैं। वे बहुत देर तक नहीं रुकते, क्योंकि अक्सर उन्हें कोई बड़े भेजते हैं और पैसे ना मिलने पर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। ये दृश्य यात्रियों को थोड़ा दुखी करता है। पर उज़्बेकिस्तान का असली आकर्षण सिर्फ शहर नहीं, बल्कि इसकी संस्कृति और लोगों की आत्मीयता में है। शाम ढलते ही ताशकंद और समरकंद की गलियां रोशनी से भर उठती हैं। रेस्टोरेंट्स में परिवार जमा होते हैं और अक्सर अचानक शुरुआत हो जाती है पारंपरिक उज़्बेक डांस की। चमचमाते कपड़े पहने कलाकार घूमते हुए नाचते हैं और उनकी लयबद्ध हरकतें देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।